हेलो। हेलो। वैसे मैं प्रूफ इकट्ठा कर ही चुकी थी। ओह, ये तो गड़बड़ हो गई। अब तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इतनी भी नहीं होगी, क्योंकि सारे कंफ्यूजन के बीच में धैर्य ने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया और ये सुनकर संतोषी खुद ही घर छोड़कर चली गई। फिर तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मैडम, अब तो लगता है कि मेरी जरूरत आपको 6 महीने बाद ही पड़ेगी। नहीं, मुझे आपकी जरूरत अभी है, क्योंकि मैं 6 महीने तक इंतजार नहीं कर सकती। मुझे अभी, मतलब मुझे कल के कल ही धैर्य से शादी करनी और इसके लिए आप मेरी मदद करेंगे। मैडम, ये नहीं हो सकता, क्योंकि कोर्ट ने आपको 6 महीने का वक्त दिया है और ये टाइम तो आपको निकालना ही होगा। ओके। मैडम, एक बात का ध्यान रखिएगा, धैर्य जी ने आपसे शादी का वादा तो कर लिया है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इन 6 महीनों में संतोषी धैर्य जी का फैसला चेंज करने में कामयाब ना हो जाए। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि धैर्य पूरी तरीके से मेरे प्यार में फंस गया है। मैं उसको जो बोलती हूँ, जहां बोलती हूँ, वो वैसा ही करता है। और फिर जब तक मैं उस घर में हूँ, संतोषी और धैर्य कभी एक नहीं हो सकते। और इनफैक्ट मेरे सामने संतोषी है ही क्या। फिर ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, मैं चलती हूँ। गौ माता, ये आपने अत्यधिक चतुर चाल चली है, किंतु आप कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, हम उसे उसके पति के समक्ष नहीं रहने देंगे। क्योंकि उसके पति का मस्तिष्क हमारे भक्त के अधीन है और हमारे भक्त का हमारे अधीन। अब समझ में आया आपको कि बुराई किस में है। धैर्य सर जिस पर आंखें बंद करके विश्वास करते हैं, आपने उसके बारे में एक बार भी पता करने की कोशिश की कि वो कौन है। आपको नहीं लगता कि जिस लड़की से धैर्य सर शादी करने की सोच रहे हैं, उन्हें उनके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए? संतोषी, आपका पति भ्रम में है, जिससे उन्हें ये भी पता नहीं चल रहा कि क्या सही है और क्या गलत। आपको उन्हें सही रास्ता दिखाना चाहिए। क्या आप धैर्य जी को एक मौका नहीं देना चाहती? अरे बेटे, तुमने हमेशा अपने पिता को गलत समझा बेटे। देखो बेटे, हम ये नहीं कहने आए कि संतोषी ने कोई गलती नहीं की। जरूर उसने कोई गलती की होगी, संतोषी ने कोई खामी होगी उसमें, इसलिए तुम्हें वो हमेशा उकसाती रही और गुस्सा दिलाती रही। चलिए ठीक है, देर से ही सही, लेकिन आपकी आंखें तो खुली। स्ट्रेंज, कल तक संतोषी के गुणगान गाने वाले अचानक से इतने बदल कैसे गए? देखो बेटी, हम कुल सच कहेंगे। हमें मालूम है और हमें लगता है कि संतोषी के साथ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन हम उसके लिए अपना बेटा तो नहीं खोना चाहते ना बेटे। तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी। बस एक बात कहनी थी कि बेटे, तुमने खुद अपनी शादी तय कर ली। क्यों, आपको कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। अब जब तुमने संतोषी से तलाक की अर्जी दर्ज कर ही दी है, तो फिर हमें कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है? नो प्रॉब्लम। तुम जब शादी करना चाहो, जिसके साथ करना चाहो, कर सकते हो बेटा, कर सकते हो। और कृष्णा बहुत अच्छी लड़की, खानदानी है। देखो बेटी,
प्लान तो हमने बना लिया, बहुत अच्छा प्लान है, लेकिन ये लड़की तृष्णा ये बड़ी शातिर है और बड़ी चालाक है। बेटी हमें समझदारी से काम लेना होगा। बात तो आप सही कह रहे हैं काका, चालाक तो वो बात है। हमें पता है उसके सामने ये सब नाटक करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आप भी तो सोचिए, आपका पहला तीर ही जाकर निशाने पर लगा है। अब वो हमसे नहीं उलझेगी, बल्कि हमारे बनाए हुए नाटक में उलझेगी, जो हमारे लिए बहुत अच्छा है। आप बस एक बात का ध्यान रखिएगा, उसकी माँ बाप के बारे में पता लगाने के पीछे आप पड़े रहिएगा। सिर्फ पता तो चले कि आखिर मैडम की असलियत क्या है, कहाँ से टपकी है ये। कृष्णा जी, आप काफी टेंशन में लग रही हो। अरे अब तो पापा भी मान गए हमारी शादी की थी। आइए सेलिब्रेट करते हैं। अचानक तुमने प्रॉमिस क्यों कर दिया अपने पापा को कि मेरे मम्मी पापा से मिलाओगे? क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, पर वो आ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो इंडिया में नहीं रहते ना, इंडिया के बाहर रहते हैं। तो बुला लीजिए इंडिया। हाँ, और वैसे भी ऐसे मेरे पापा मिलना चाहते हैं आपके माँ बाप से, तो आई एम श्योर आपके पापा भी मुझसे मिलना चाहते होंगे। आपने उनको मेरे बारे में बताया ना? हाँ ऑफ कोर्स, कैसी बातें कर रहे हो। ठीक है, मैं उनसे एक बार बात करके देखूंगी वो कब आएंगे। कृष्णा जी, अभी बहुत कमाल है कसम से। आपके पास खुद की आईडी भी नहीं है। आपकी वजह से ना मेरा इतना इंपॉर्टेंट जो कुरियर था वो वापस चला गया, और ऊपर से मुझे वो संतोषी की सुननी भी पड़ी। मेरे सारे आईडीज मेरे मॉम के पास ही रह गए। आपकी मॉम आने वाली थी, उसका क्या हुआ? प्लीज अपनी मॉम को कहीं जल्द से जल्द आए, और आपकी जितनी भी आईडीज ना प्लीज उनको बोलिए लेके आने के लिए, क्योंकि वो आगे जाके हमें जरूरत पड़ेगी ना प्रॉपर्टी डील्स में। ये कहाँ फंस गई मैं? अब तो कुछ करना पड़ेगा।